नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में कांग्रेस विधायकों ने डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि का मामला उठाया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम द्वारा चर्चा से इनकार कर दिया गया। विरोध स्वरूप कांग्रेस विधायक सदन से बहिर्गमन कर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष पहुंच गए और विरोध स्वरूप नारेबाजी करते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग को लेकर बुधवार को निर्वाचन आयोग पहुंचे और निर्वाचन आयोग में ज्ञापन सौंपा, जिस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि जनता को मालूम ही नहीं चलता कि उन्होंने मत किसको दिया है। दिग्विजय बोले कि कांग्रेस ने हमेशा से ईवीएम का विरोध किया है। चुनाव आयुक्त से हमने मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की है। चुनाव हमेशा ईवीएम से कराना कानूनी बाध्यता नहीं है। मतदाता सूची में हेरफेर किया जा रहा है। बुधवार को दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत नशा मुक्त दतिया अभियान के तहत नवीन कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यशाला का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शुभारंभ किया। कार्यशाला को संबोधित कर कलेक्टर संजय कुमार ने कहा, ये एक बड़ा जनहित का मुद्दा है। सरकार इसके लिए चिंतित है और लगातार नशा मुक्ति के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसकी लत से गंभीर बीमारियां भी होती हैं, साथ ही जान जाने का भी खतरा रहता है। जो व्यक्ति नशे का सेवन करता है उसका पैसा, स्वास्थ्य, सम्मान सब खत्म हो जाता है। साथ ही गृह कलेश और पड़ोसियों से आए दिन झगड़े होते हैं। नशे की लत में पड़कर व्यक्ति तन, मन, धन और सामाजिक सम्मान सब खो देता है। नशा नाश की जड़ है। देश और समाज के हित में नई पीढ़ी को नशे की बुराई से बचना बहुत आवश्यक है। उन्होंने नशा मुक्ति के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे संगठनों के प्रयासों के लिए उन्हें साधुवाद दिया। कार्यशाला में उपस्थित पत्रकारों ने जगत शर्मा, शैलेंद्र बुंदेला, हरीश तिवारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उप संचालक जनसंपर्क भारती ने अभियान में मीडिया की भूमिका पर चर्चा की। हस्बैंड के द्वारा वाइफ की मारपीट हो, बच्चों की मारपीट हो, एक्सीडेंट का मामला हो, या आप देखेंगे कि चोरी और लूट और डकैती में ये सेवन करते और फिर दमदारी से बेधड़क हो गए। अभी मुरैना में जो समाज में मीडिया की अहम भूमिका है, इसीलिए समाज का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा गया है। समाज में अनेकों कुरीतियों को दूर करने में मीडिया ने हमेशा अपनी अहम भूमिका अदा की है। तथा साथियों, नशे के दुष्परिणामों को समाज में हम मीडिया के विभिन्न आयामों के माध्यम से बता सकते हैं, उन पर रोक लगा सकते हैं, लोगों को जागरूक किया जा सकता है। इसके लिए मीडिया को भी और अपने आगे आके काम करना होगा। साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि 2007 की घटना है। मैं खंडवा जिले में पदस्थ था। वहां एक मलगांव है। मलगांव में एक जब मीडिया किसी चीज को निकालता है तो खोज के ही निकालता है। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं अब आदरणीय कलेक्टर महोदय क्या है और कोई नया विषय नहीं है जिसपे मैं कुछ बोल रहा हूँ। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खजुराहो से दुबेला तक के लिए 22 फरवरी से 26 फरवरी तक निःशुल्क बस सेवा संचालित की जा रही है, जिसमें पर्यटकों को आने जाने के अलावा गाइड सुविधा और एंट्रेंस की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जो निश्चित रूप से सराहनीय है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर युवराज पटोले ने बताया, उक्त इस बस का संचालन आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए आसपास के दर्शनीय स्थलों से परिचय कराना और पर्यटन स्थलों को प्रमोट करना बोर्ड का उद्देश्य है, जो फिलहाल 22 फरवरी से 26 फरवरी तक संचालित होगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की एक बड़ी सकारात्मक पहल है, जो खजुराहो डांस फेस्टिवल के दौरान हमने पहली बार ये शुरू की है, निःशुल्क बस सेवा। आपको मालूम है कि खजुराहो और आसपास में देखने के लिए दर्शनीय स्थल बहुत सारे हैं, तो जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनको कई बार इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहता, या कुछ हो सकता है कई बार सुविधाओं के अभाव में भी वो वहाँ पहुँच नहीं पाते। उन्हीं जगहों में से एक जगह दुबेला संग्रहालय, महाराज छत्रसाल का समाधि और कमलापति का समाधि, ये जगह खजुराहो से बहुत पास है और बहुत रमणीय है, बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक है। संग्रहालय खासतौर पे बहुत अच्छा है। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की ओर से एक निःशुल्क बस सेवा ये पूरे दिनों में, जितने दिन का फेस्टिवल है 7 दिनों का, पूरे दिनों में दी जा रही पर्यटकों के लिए, ताकि जो बाहर से लोग आते हैं और स्थानीय लोग भी जो नहीं जा पाए अभी तक या नहीं देख पाए, बिकॉज
अगर कोई रेगुलर बस सेवा होती तो शायद वो सब देख सकते थे। तो हमने ये इसका एक प्रयास किया है कि लोगों को इन जगहों को भी दिखाया जाए, ताकि भविष्य में जब भी वो आएँ या उनके द्वारा और लोगों को बताया जाए तो लोग प्रोत्साहित हों और इस सुविधा का लाभ ले सकें। महाराजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वस्थ चिकित्सा सुविधाएं मरीजों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। बुधवार को कोरोना वैक्सीन का दूसरा दिन था। शासन द्वारा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया, जहां दोपहर 1 बजे तक 13 लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात यह हैं कि जिम्मेदार अधिकारी दोपहर 12 बजे तक नदारद रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर उमराव सिंह के पदस्थ होने के बाद से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। यहाँ के डॉक्टर अक्सर नदारद रहते हैं। साथ ही जननी 108 के लिए डिलीवरी पेशेंट इंतजार करने के बाद भी सेवाएं नहीं मिल पाती। जब जननी 108 के ड्राइवर से चर्चा की गई तो उनका सिर्फ एक ही कहना था कि छतरपुर में पेशेंट के लिए चलती है। कई सवालों के जवाब देने में असमर्थ रहे और कैमरा देखकर भाग खड़े हुए, जबकि जननी का पॉइंट महाराजपुर है। इस हालत में महाराजपुर में जो स्वास्थ्य केंद्र आता है उस पेशेंट को शासन की योजना का लाभ भी मिल पाना नामुमकिन लगता है। दिलीप कुमार। क्या चलाते हैं आप? कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? जन्नी। कहाँ इसका पॉइंट है? पॉइंट ये है ये कहाँ के पॉइंट के लिए है? महाराजपुर। ये 3-4 दिनों से यहाँ पे बिल्कुल मिल ही नहीं रही है। ये कहाँ पर इसकी सेवा प्रदान कर रहे हैं आप? हम बता रहे हैं, अगर समझ लो हमको केस मिला हाँ डिस्ट्रिक्ट से ड्रॉप, तो हम तो चले जाएंगे ना, यहाँ थोड़ी खड़े रहेंगे। तो पॉइंट तो महाराजपुर के लिए, जैसे महाराजपुर का सही है। जो महाराजपुर के लिए जो आएंगे वो तो उनका क्या होगा? मेरी बात सुनो। जो महाराजपुर में आएगा जो केस, उनके लिए क्या होगा? जैसे छतरपुर आपने पहुँचा दिया, जो महाराजपुर आएगा वो क्या करेगा? अब हम बिजी हैं तो हम क्या कर सकते? कौन बोलता है आपसे छतरपुर के लिए? क्या नाम है उनका? अब वो लोग नाम थोड़ी बताते हैं। तो किसने आपसे कुछ कोई आदेश तो करता होगा ना आपको? उनका नाम क्या है? कोई आपका जलाधिकारी करता है आपको फोर्स? जिलाधिकारी का ही करता है। कौन कहता है आपको छतरपुर का? 108 से कॉल मिलती है हमको। छतरपुर में कौन ड्यूटी लगाता है आपके? हम प्राइवेट हैं, ड्यूटी मतलब महाराजपुर पॉइंट है जन्नी का, तो यहाँ के लिए सेवाएं दी गई हैं शासन मैं द्वारा। बात कर रहा हूँ ना, आप इसको हटाइए, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए ना। क्या बताऊँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा। नहीं, आप जवाब नहीं देंगे मेरे सवालों का? नहीं तो आप एक बात बताइए, आप आके पूछ रहे हैं दिन भर कहाँ थे आप? हम केस में थे। वही तो पूछ रहा हूँ मैं। महाराजपुर के लिए ये सेवा प्रदान की गई हैं, तो यहाँ के जो पेशेंट आते हैं वो परेशान रहते हैं। बात सही है। छतरपुर में आप कौन लगाता है आपको? छतरपुर पेशेंट उठाने के लिए कौन आपको कॉल करता हमको है? 108 से कॉल मिलती है। आप एक काम करो, 108 में कॉल करके पूछ लो कि इनको यहाँ से कहीं ना जाने दिया जाए। एसपी अमन सिंह राठौर के निर्देश पर दतिया के ग्राम निचरौली में पुलिस टीमों ने कार्यवाही कर निचरौली के जंगल में रतन पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 बंदूकें, 6 कट्टे भी जब्त किए। पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसपी अमन सिंह राठौर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि निचरौली के जंगल में कुछ बदमाश रतन पेट्रोल पंप पर डकैती डालने के इरादे से एकत्रित हैं। सूचना पर एएसपी कमल मौर्य, एसडीओपी सुमित अग्रवाल के निर्देशन में पुलिस टीमें बनाकर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। पुलिस टीमों ने मौके पर घेराबंदी कर आरोपी मोहन सिंह यादव, भारत सिंह यादव, महेंद्र सिंह यादव, रामेश्वर यादव, मुखिया यादव को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों से पूछताछ के बाद जगना के पास घेराबंदी कर आरोपी रोहित यादव, पंजाब सिंह यादव, सोमेश यादव और होमगार्ड कार्यालय के पास से रामगोपाल यादव निवासी निवाड़ी और यूनिस खान निवासी निचरौली को गिरफ्तार किया। उक्त आरोपियों के विरुद्ध पूर्व से कई मामले दर्ज हैं। एसपी दतिया की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी पर 3-3 हजार रुपए का इनाम घोषित है। कि थाना सिविल लाइन के निचरौली गांव के पास में कुछ हथियारबंद बदमाश बैठे हैं और डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। उसके बाद में रात्रि को ही विभिन्न थानों की 15 टीमें मेरे द्वारा बनाई गई। सारी टीमों का नेतृत्व हमारे एडिशनल एसपी साहब कर रहे थे और मुख्य रूप से उसमें हमारे टीआई कोतवाली रविंद्र गुर्जर, थाना प्रभारी बड़ौनी रविंद्र शर्मा, यादेंद्र गुर्जर पंडोकर थाना प्रभारी, जिगना थाना प्रभारी वैभव गुप्ता, प्रियंका यादव सिविल लाइन थाना प्रभारी, हमारे एसडीपी दतिया सुमित अग्रवाल और इसके अतिरिक्त भी 8 और थाना प्रभारी हमने लिए। और विभिन्न टीमें बना करके निचरौली के जंगल में जब दबिश दी गई तो 4 बदमाश वहाँ पे में हथियार पाए गए। मोहन यादव, भरत यादव, महेंद्र यादव, रामेश्वर यादव और मुखिया, 5 कुल बदमाश, जिनके पास से 2 12-315 बोर की राइफल, 1 315 बोर की हथियार, 1 315 बोर का कट्टा और कुल 13 राउंड पाए गए। उसके बाद में ही खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।